हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो मेरा जो LIC AAO का एग्ज़ाम था ये आज था 17 फरवरी को और मेरा फर्स्ट शिफ्ट था और एग्ज़ाम देकर मैं आ गई हूँ। तो फिर मैंने सोचा क्यों ना एक एनालिसिस वीडियो इस पर बनाया जाए। तो मैं आपको सबसे पहले मैं स्टार्ट करती हूँ इंग्लिश से। अगर आप मुझसे ओवरऑल एग्ज़ाम का अगर आप पूछो ना कि अगर आपको एनालिसिस देना हो तो आप उसको किस कैटेगरी में रखोगे, तो मैं ये बताना चाहती हूँ एग्ज़ाम मुझे टफ़ नहीं लगा, ठीक है। मुझे थोड़ा सा लेंदी लगा और इजी टू मॉडरेट कैटेगरी में आप रख सकते हो, ठीक है। सबसे पहले मैं इंग्लिश सेक्शन से स्टार्ट करूँगी। इंग्लिश में रीडिंग कॉम्प्रहेंशन जैसे आता ही है, उसके 10 क्वेश्चंस थे वहाँ पर और वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे था और ठीक था। मतलब जो लैंग्वेज थी वो ऐसी थी, आप उसे कॉम्प्रहेंड कर सकते हो तो हो जाता अगर कोई करना चाहता तो। और पैराजम्बल आया था और मिस स्पेल्ड जो वाले होते हैं, ठीक है, उसके 5 क्वेश्चंस थे। सिंगल फिलर्स थे और भी कुछ था और एरर डिटेक्शन था। तो जैसे मैंने आपको बताया मुझे टफ नहीं लगा, मतलब मुझे इजी टू मॉडरेट कैटेगरी में लगा। थोड़े बहुत जो वो वाले होते हैं ना, सिंगल फिलर वाले होते हैं, वो थोड़े से मुझे कंफ्यूजिंग लगे तो मैंने नहीं किए। तो इंग्लिश में अगर मैं आपको अपना अटेम्प्ट बताऊं तो मैंने इंग्लिश में किए हैं 24। ओके, अब बात कर लेते हैं क्वांट सेक्शन की। अब क्वांट सेक्शन में बहुत से कहेंगे आपको क्वांट सेक्शन कैसा लगा, तो मैं बताना चाहूंगी क्वांट सेक्शन को अगेन मैं यही कहूंगी, मुझे थोड़ा सा लेंदी लगा, मुझे टफ नहीं लगा, इजी टू मॉडरेट ही मैं कहूंगी। तो क्वांट सेक्शन में अगर मैं आपको बताऊं तो क्वांट सेक्शन में आया था अप्रॉक्सीमेशन थे 5, ठीक है, अगेन इजी टू मॉडरेट जैसे मैंने आपको बताया। और नंबर सीरीज थी, रॉन्ग नंबर सीरीज थी वो, और 5 से 6 थी जहाँ तक मुझे याद है, एक बनी नहीं थी मुझसे। लाइन ग्राफ वाला एक DI था और एक पाई चार्ट टेबल और उसमें पॉपुलेशन था लिटरेट इलिटरेट का, वो वाला, उसके भी 6-7 क्वेश्चन थे और लाइन ग्राफ के भी 6 to 7 थे जहाँ तक मुझे याद आ रहा है, ठीक है। और बाकी 11-12 क्वेश्चन उसमें अरिथमेटिक के थे, वही थे टाइम वर्क वाले और वो बोट वाले। तो जितना हो पाया मैंने उतना ही किया। तो मैं आपको अगर अपना क्वांट का अटेम्प्ट बताऊं तो ज़्यादा नहीं है मेरा क्वांट में, मैंने आपको बताया ना मुझे लेंदी लगा तो मेरे 27 ही हो पाए क्वांट सेक्शन में। अब मैं आपको अपना रीजनिंग सेक्शन का बताती हूँ। तो रीजनिंग अगेन पता नहीं इस बार मुझे क्या हो रहा है, पता मुझे ऐसा लग रहा है जो मेरी स्पीड है ना वो बहुत स्लो हो गई है, क्योंकि मुझे आता सब कुछ है और मेरे को टाइम बहुत लग जा रहा है और मैं जबकि मॉक भी दे रही हूँ, पता नहीं क्यों ऐसा हो रहा है, समझ नहीं आ रहा मिस्टेक कहाँ पर हो रही है, क्या हो रही है। तो अगर मैं आपको क्वांट सेक्शन का रीजनिंग की बात हम कर रहे थे, तो रीजनिंग का एनालिसिस कुछ इस तरीके से है। इनइक्वालिटी आई थी और 3 क्वेश्चंस थे, 5 नहीं थे, मेरे को अच्छे से याद है। मैं मतलब ढूंढ रही थी कहीं 2 मिसिंग तो नहीं है कहाँ है, लेकिन 3 थे। और सिलॉक्स आए थे, सिलॉक्स भी 5 नहीं थे, सिलॉक्स 4 ही क्वेश्चंस थे और एक वो हाइट के बेसिस पे था और 6 पर्सन को अरेंज करना था, पता नहीं क्या था, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा। और एक पजल थी, उसमें 8 बॉक्सेस थे, अगेन टॉप से बॉटम में उसको अरेंज करना था, इसके 5 क्वेश्चंस थे। और पजल्स 1 2 3, हाँ मैंने 3 पजल्स थी, 3 मैंने की और एक फ्लैट एंड फ्लोर वाली थी और एक मंथ वाली थी, ठीक है। और क्या था, सीरीज वाले क्वेश्चंस नहीं होते मिसलीनियस वाले, वो भी थे। तो मैंने जैसे आपको कहा मेरी स्पीड उतनी तेज नहीं है तो फिर मेरे से ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं हो पाए। रीजनिंग में भी मैंने रीजनिंग में सिर्फ 26 किए। तो ओवरऑल अगर आप मेरा अटेम्प्ट देखो तो 77 है। और जैसे कि इंग्लिश का तो काउंट नहीं होता, तो देख लो यार फिर ये कितने हो रहे, ये तो 53 हो रहे हैं आउट ऑफ 70, ये आउट ऑफ 100। तो लेट्स सी क्या होता है। एग्ज़ाम अच्छा था, अगर किसी की स्पीड बढ़िया थी तो वो बहुत अच्छा कर सकता था। मैं घर से मतलब ऐसे कोई स्पेसिफिक टारगेट तो नहीं लेके गई थी कि इतना करूँगी बट जब मैंने ये सबमिट किया ना, मेरे को ऐसे रियलाइज़ हुआ इसमें हो सकता था, इसमें 31-32 मैं कर सकती थी रीजनिंग में। बट अगेन वो फ्लैट एंड फ्लोर वाली जो पजल होती है वो थोड़ी सी टाइम कंज्यूमिंग लगी मुझे, मतलब मैंने उसके कम से कम 4 केसेस ले लिए थे, वो मुझसे हुई नहीं। और एक वो जो क्वांट सेक्शन में वो वाली जो DI थी लिटरेट और इलिटरेट वाली, तो उसमें पता नहीं मैं कहाँ पे कौन सी न्यूमेरिकल मिस्टेक, नंबर वाली मिस्टेक कर रही थी, मैं उसे ऐड करना था, मैं उसे सब्ट्रैक्ट किए जा रही थी और उस वजह से मेरे 2 से 3 मिनट वहाँ पर वेस्ट हो गए। ये सारी चीज़ें मैं आपको इसलिए बताती हूँ, मैं चाहूँ तो नहीं बता सकती, लेकिन ये सारी सिली मिस्टेक्स होती है जो मेरे साथ हुई और इस वजह से मेरा टाइम भी वेस्ट हुआ। गलती मेरी है, मैं इस चीज़ को बिल्कुल एक्सेप्ट कर रही हूँ और मतलब मैं खुद कह रही हूँ कि पेपर मुझसे और अच्छा हो सकता था बट नहीं हो पाया और इतना ही मेरा हुआ है। अब
अगर कुछ लोग कहते हैं कि क्या कहते हैं उसे कि आउट ऑफ इतना एक जो सही अटेम्प्ट होते हैं वो कितने होने चाहिए, वो मुझे नहीं पता क्योंकि मैं खुद ही कंफ्यूज हूँ। मैंने आपको बता दिया आउट ऑफ 70 मैंने इतने किए हैं और आउट ऑफ 100 इतने हो रहे हैं ये। तो आप लोग सभी लोग जो भी मेरे सब्सक्राइबर हैं अपना अपना अटेम्प्ट प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताएं और ये भी बताएं आपकी कौन सी शिफ्ट थी। ये फर्स्ट शिफ्ट का एनालिसिस था जो मैंने कर दिया। अगर एनालिसिस आपको लगा हो कि मैंने सही किया है देन प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताएं। यस, चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दे। बाय बाय एंड टेक केयर।